एनसीईटी एग्जाम कंप्लीट हो चुका। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो है काउंसलिंग की प्रोसेस। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। काउंसलिंग क्या होती है, कितनी तरह की काउंसलिंग होगी, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, किस तरह से आपको काउंसलिंग को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पर एक बात आप पहले समझ लीजिए, बहुत से बच्चे एनसीईटी एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेकर के आते हैं, पर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस से अवेयर ही नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें ईमेल करेगा, कोई उन्हें फोन करेगा कि आपको एडमिशन लेना है। ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां हैं काउंसलिंग को लेकर के, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के, जिसके कारण बच्चे अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी सिर्फ वो स्कोर कार्ड ले करके अपने घर पर बैठे रह जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि काउंसलिंग प्रोसेस तो हो चुकी है एंड नाउ वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन एनीवेयर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो आप ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना करें। जितना एक्टिव आप एग्जाम के लिए रहे हैं उससे ज्यादा एक्टिव आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रहना है। कैसे रहना है वही हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन करें टू गेट द क्विक अपडेट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगी यहाँ पर, काउंसलिंग कोई एक दिन की प्रोसेस, एक दिन का काम नहीं है, है ना। इट हैपेंस इन मल्टीपल स्टेप्स। कैसे होती है उस पर बात करेंगे, पर ये ध्यान रखना कि काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट तभी होगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बिना रिजल्ट आए अभी तो कुछ भी नहीं होना है। ठीक, तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा? सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, जितना भी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं अभी तक, एनसीईटी का जो रिजल्ट है वो 20 दिनों के अंतर्गत आ जाता है ना। तो आज 18 तारीख है, आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका जो कि लास्ट शिफ्ट थी। तो आप मान करके चले कि 18 से 28 और 8, मतलब कि मई सेकेंड वीक तक जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। उससे पहले एक प्रोविजनल की आएगी, प्रोविजनल आंसर की क्या होती है? प्रोविजनल आंसर की वो की है जिसमें एनटीए वाले बताते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन का सही आंसर ये है, वो प्रोविजनल आंसर की है। ठीक है, और उसमें यह भी बताया जाता है कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर मार्क किया था। ठीक है, सो प्रोविजनल आंसर की आएगी और फिर जो है आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और फाइनल रिजल्ट आप मान के चलें कि मई सेकेंड वीक तक आपका आ जाएगा। अब जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट, है ना। उसी काउंसलिंग की प्रोसेस को आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, राइट। अब इसमें एंटर करने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जो आपकी काउंसलिंग होगी, है ना, काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स की। बाकी तो हर एक इंस्टीट्यूट अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है वो बताएगा, बट कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है आप जरूर रखना। सबसे पहले तो बच्चे इग्नोर कर जाते हैं इसको, आपका एनसीईटी का जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड को बेटा बहुत संभाल करके रखना। एनसीईटी का स्कोर कार्ड क्या है? ये स्कोर कार्ड मतलब आपका रिजल्ट आप डाउनलोड करोगे ना, है ना, वो आपको संभाल करके रखना है। फिर जो है आपकी जो भी कैटेगरी लगती है उसका लेटेस्ट, है ना, उसका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट का।
आप देखो, बहानेबाजी नहीं चलेगी कि अभी तो अपडेट नहीं हुआ है, अब होगा। ये फाइनल टाइम है जब आप अपना कोई भी जो भी कैटेगरी आपकी लगती है आप शो कर सकते हैं। इसके बाद फिर अलाउड नहीं है, इवन आप भर भी नहीं पाएंगे फॉर्म। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं या तो फिर जनरल से आप जाएंगे। ठीक है, तो जो भी तरह की कैटेगरी है आपकी वो लगेगी, आपका 12th की मार्कशीट लगेगी, है ना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेता है, कोई गैप सर्टिफिकेट मांग लेता है, ऐसी तमाम चीजें मांगी जाती हैं। बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। बाकी की चीजें आपको कैसे पता चलेगी? बाकी की चीजें हमें पता करनी है जिस भी कॉलेज में हम अप्लाई करेंगे उसकी वेबसाइट पर जा करके हमें देखना है। तो कैसे देखना है, चलो समझते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो जरूरी है ना, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस होगी कैसे। बच्चों, आपने जब एनसीईटी का फॉर्म भरा था तो वहां पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम सिलेक्ट किए थे। अब ये भी आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपने फॉर्म भरते समय तो सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट के नाम भरे थे, अब आप ज्यादा इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए ये पॉसिबल है या नहीं। बच्चों, ये बिल्कुल बात क्लियरली आप समझ लें, हर एक इंस्टीट्यूट मीन्स मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर भी मैं कहूंगी कि 99% एनसीईटी एग्जाम में 223 इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल लिस्ट है अपने पास। सभी इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन काउंसलिंग कराएंगे। कैसी काउंसलिंग? ओपन काउंसलिंग। मतलब कि आपने फॉर्म में नाम भरा था या नहीं भरा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस भी इंस्टीट्यूशन में आईटीईपी बीएड के लिए एडमिशन कॉल आएगी, एडमिशन निकलेंगे, कॉल से मतलब ये मत समझ लेना कि आपको कॉल करेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में आईटीईपी के एडमिशन ओपन होंगे आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी द ओपन काउंसलिंग। फिर मैंने 99% क्यों लिखा है मैम, 100% लिखना चाहिए था। कई बार क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशन है ना, टॉप इंस्टीट्यूट तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर रीजन में वो क्लोज्ड काउंसलिंग कॉल करते हैं फर्स्ट लिस्ट के लिए, फिर सेकंड लिस्ट से वो सभी के लिए ओपन कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 99% लिखा है। क्लियर है? तो ओपन काउंसलिंग होगी, बिल्कुल भी घबराना मत। यू कैन अप्लाई in any institute offering ITEP BEd। ठीक है, तो ओपन काउंसलिंग होगी सबसे पहली चीज तो ये। तो अब ये टेंशन छोड़ दो कि मैंने ये आ रही नहीं लिखा, मैंने आईआईटी भूल गया, मैं एनआईटी भूल गया, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं आई, भूल जाइए। ठीक, अब काउंसलिंग में होगा क्या? देखो बच्चों, जैसे ही हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है, जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लोगे, है ना, स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लोगे। नाउ अभी आप क्या करेंगे कि आपने डिसाइड किया होगा कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम कि इन इंस्टीट्यूट में मुझे अप्लाई करना है। लेट्स से आपने आरआई भोपाल चूज किया हुआ है ना, और आप कोई एनआईटी भी है, एनआईटी में आप किसी एनआईटी में अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन सभी इंस्टीट्यूट की आपको क्या करना है, वेबसाइट्स विजिट करनी है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करोगे, नो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हर जगह अप्लाई करने के लिए पैसे भी लगते हैं। तो आप कुछ 7 to 8 इंस्टीट्यूशंस को चूज कर लो और उनकी वेबसाइट को आपको रेगुलरली विजिट करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन आप कैसे चूज करोगे वो भी मैं बता देती हूँ एक बार। तो वेबसाइट पर क्या होगा ना बच्चों, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो वेबसाइट्स पर, इन इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जो है ना,
वेबसाइट पर एडमिशन नोटिस निकलेंगे। उस एडमिशन नोटिस के अकॉर्डिंग हमें एडमिशन, जस्ट सेकेंड, हमें एडमिशन फॉर्म भरने होंगे। हम एडमिशन का फॉर्म भरेंगे। एडमिशन का जो हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म हमारे सबमिट हो जाएंगे एंड ऑब्वियस सी बात है इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ फीस लगती है, जाहिर सी बात है। मैक्सिमम ये जो होती है वो कितनी होती है, 500 होती है। इसको भरने के बाद जो है हमारे स्कोर कार्ड के बेसिस पर, जस्ट सेकेंड, स्कोर कार्ड के बेसिस पर, ठीक है, क्या होगा, बेसिस पर जो है कट ऑफ लिस्ट बनेगी। राइट और हमारे जो स्कोर कार्ड में हमारे जो नंबर थे उस बेसिस पर कट ऑफ लिस्ट बनेगी। अगर हमारे नंबर उस कट ऑफ लिस्ट में, अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो हमारा नाम कट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा। राइट अदरवाइज हमें सेकेंड लिस्ट के लिए वेट करना होगा। तो कट ऑफ लिस्ट बनेगी। कट ऑफ लिस्ट बनेगी का क्या मतलब है, कट ऑफ लिस्ट जो है रिलीज होगी, है ना, रिलीज होगी। ठीक है, ये होगी, सबसे पहले होगी आपकी फर्स्ट लिस्ट। कौन सी लिस्ट होगी, ये आपकी फर्स्ट लिस्ट हो गई। अब वो बोलेंगे कि जिन बच्चों के नाम इसमें आ चुके हैं कट ऑफ लिस्ट में, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको एडमिशन लेना है, पैसे जमा करना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, जो कि मोस्टली ऑनलाइन ही होता है। ये सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो जाती है और आपको अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना है फीस सबमिट करके। क्या सबमिट करके, फीस। ये कौन सी फीस है, कट ऑफ लिस्ट में आपको एडमिशन फीस देनी होती है। ठीक है, बाय चांस अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, मतलब खाली रह जाती है, तो फिर जो है नेक्स्ट सेकेंड कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। ठीक है, तो जिसका नाम फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नहीं आया वो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट देखेगा। हो सकता है आपका नाम सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में आ जाए, तो अगेन फिर से आप अब जो नए बच्चे हैं वो फीस भरेंगे, है ना, और अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे। अगर फिर भी कोई सीट बच जाती है तब थर्ड लिस्ट निकलती है। कौन सी लिस्ट निकलती है, थर्ड लिस्ट निकलती है और मैक्सिमम थर्ड तक ही जाता है, या फिर फिजिकली प्रेजेंट होकर के आप एडमिशन के लिए कॉल कर दिया जाता है कि भाई फाइनल लिस्ट निकालेंगे हम लोग, ऑन द स्पॉट थर्ड लिस्ट निकलेगी, या हम कह सकते हैं कि ऑन द स्पॉट एडमिशन होते हैं, ऑन द स्पॉट एडमिशन होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग की प्रोसेस कहते हैं, ये पूरी प्रोसेस को। ठीक है, रिजल्ट आया, कार्ड डाउनलोड किया, अलग हमने वेबसाइट्स चेक करी अपने डिजायर्ड इंस्टीट्यूट की जिसमें हमें एडमिशन लेना है, वो एडमिशन नोटिस निकालते हैं। एडमिशन नोटिस के अकॉर्डिंग हम एडमिशन फॉर्म भरते हैं। एडमिशन फॉर्म की फीस लगती है। हमारे स्कोर कार्ड के बेसिस पर कट ऑफ लिस्ट बनेगी। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। फीस सबमिट करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आप जो है सीट अपना एडमिशन पक्का करवा सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फीस प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये अगर दोनों चीज आपने करवा दी दैट मीन्स आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन डन, दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका एडमिशन डन, राइट। बट एडमिशन डन होने के बाद भी अगर किसी की कोई सीट खाली रह जाती है, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर सेकेंड कट ऑफ लिस्ट निकलती है। ये बेसिक चीज हो गई, सारी चीजें। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या बहुत सारी वेबसाइट्स देखते रहेंगे, क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा 7 to 8 वेबसाइट्स को, 7 to 8 इंस्टीट्यूशंस को आपको चूज कर लेना है। मैं इतना स्पेसिफिक होकर के क्यों कह रही हूँ, बिकॉज सबसे पहली चीज तो बहुत
आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो जहां पर भी एडमिशन कॉल निकलेंगे आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी, है ना। बट बीइंग अ सीरियस कैंडिडेट आपको वेबसाइट पर खुद से भी जा करके चीजों को देखना है, चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी के भरोसे बैठ जाएं, है ना। आंखों देखी और कानों सुनी वाली जो बात होती है, कानों सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर विश्वास करना है, ठीक है। तो भले मैं आपको बताऊं, आपको जा करके एक बार वेबसाइट पर खुद से चेक भी करना है अपने पेरेंट्स के साथ। तो सबसे पहली चीज, तो 7 to 8 इंस्टीट्यूट अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके जो है आप ये सिलेक्ट कर लो कि कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है ना। ये सिलेक्ट कर लो आफ्टर द डिस्कशन विथ योर पेरेंट्स, एंड देन इनको रेगुलरली आप विजिट करो। यहाँ पर वो एडमिशन ब्रोशर रिलीज करते हैं जिसमें पूरी जानकारी दी हुई होती है कि कैसे फॉर्म भरना है, किन किन तरह के डोमेन सब्जेक्ट में वो एडमिशन दे रहे हैं, ऐसी सारी चीजें वहां पर दी होंगी। आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि किस तरह का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से आपको वेबसाइट्स को विजिट करना है और वेबसाइट पर कहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आईटीईपी बीएड के लिए एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो मान लेते हैं कि आपने दो इंस्टीट्यूशंस डिसाइड कर लिए। वो दो इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? लेट्स से दे आर, लुक इट हियर। आपने सोच लिया कि एक तो मुझे आरआई भुवनेश्वर में जाना है और दूसरा मुझे आईआईटी खड़गपुर में जाना है, राइट। तो आप पहले गूगल पर सर्च कर लेंगे आईआईटी खड़गपुर, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है ना। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये इस समय बहुत सारे फ्रॉड भी चलते हैं। जब सीयूईटी का एग्जाम होता है, एनसीईटी का होता है ना, आपको डायरेक्ट ईमेल आते हैं कि आप एडमिशन लें, ये फॉर्म भरें, रजिस्टर करें हमारे पोर्टल पर, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी फालतू चीजों में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो उसके पैसे भी लेते हैं प्लस आपकी सारी जानकारी भी ले ली जाती है, ठीक है। अपने खुद से आओ वेबसाइट पर, चेक करो और बात खत्म। सारी चीजें, बाकी बहुत सारे टीचर्स आपको गाइड तो कर ही रहे हैं। सो ऐसे बीजवान जो होते हैं ना, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। तो पहली चीज, आप वेबसाइट पर आ गए। वेबसाइट पर आपको या तो ये बैनर पार्ट में सारी चीजें दिख जाएगी या फिर सीधे यहाँ ऊपर दिख रहा है ना ये एडमिशन, एडमिशन पर क्लिक कर दो। जितने भी तरह के एडमिशन निकले हुए होंगे वो वहां पर दिखाएंगे। तो एडमिशन पर आकर के देखो, हम यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा। सो यस, यहाँ पर देखो यूजी, अपन अंडर ग्रेजुएट वाले हैं तो यूजी में जाएंगे। ये देखो आईटीईपी बीएड दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आईटीईपी बीएड पर। और देखो यहाँ पर डाउनलोड द लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोशर 2026 to 2027। तो इन्होंने अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा और साइड हो जाते है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, बस ये ब्रोशर ही तो आपको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इस ब्रोशर पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या क्या चीजें हैं, कितने % मार्क्स पर कंसीडर करेंगे, कौन से डिसिप्लिन वालों को अलाउड किया है, ये सारी चीजें हम लोग भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट आप खुद भी अपने से जा करके ये सारी चीजें क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी से डिसाइड कर लो और सारी चीजों को खुद से भी एक्सप्लोर करना सीखो, ठीक है ना। तो ये देखो सारी चीजें दी हुई है। बाकी सबमिशन कब होगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही हुआ है, इन्होंने सिर्फ क्राइटेरिया अभी निकाले हैं, अभी डेट्स वगैरह ये निकालेंगे। डेट्स तो तभी आएंगी ना, फॉर्म भरने की, एडमिशन फॉर्म की डेट कब आएगी? जब एनसीटी का रिजल्ट आ जाएगा। बिना रिजल्ट के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, सबके लिए वो डेट निकाल देंगे, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही जाना चाहिए। यहाँ पर देखो सारा कुछ दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है, किस कैटेगरी के लिए, फिजिक्स के लिए इतनी, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सबके लिए, ठीक। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब नाउ हम बात कर लेते हैं कि भैया आरआई भुवनेश्वर, तो उसके लिए भी आपको क्लिक करना है, गूगल पर लिखना है आरआई भुवनेश्वर, आ जाओ यहाँ वेबसाइट पर, सीधे सीधे एडमिशन या एकेडमिक सेक्शन में चले जाना, ठीक है। तो एकेडमिक कोर्सेज में देखो यहाँ सबसे पहले ऊपर आईटी पे लिखा हुआ दिख रहा है ना। ये इंटीग्रेटेड वाले में मत चले जाना, वो पुराना कोर्स चल रहा है, अपन आईटीपी वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, और अबाउट आईटीपी
ये आईटीपी की सारी जानकारी है। इन्होंने अभी जो है ब्रोशर रिलीज नहीं किया हुआ है, ठीक है, बस सिर्फ ये बताया हुआ है कितनी सीट है, क्या कुछ है। तो देखो सेकेंडरी वालों के लिए बीए बीएड सेकेंडरी और बीए बीएड मिडिल वालों के लिए 50-50 सीट है, ठीक है, दोनों तरह का है, सेकेंडरी और मिडिल, है ना। 25-26 का है ये जानकारी। बीएससी बीएड और बीएससी बीएड सेकेंडरी और मिडिल के लिए भी है। फिर इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अब देखो यहाँ जो बीएससी की जो सीट है, तो बीएससी की सीट किस सब्जेक्ट की, बीएससी की जूलॉजी की अलग होगी, बॉटनी की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग है, फिजिक्स की अलग है और मैथ्स की अलग है। तो ये जो 50 जो नंबर है ना, ये इतने सारे सब्जेक्ट में बटेंगे, इसी में तो कंपटीशन आ जाता है, ठीक। तो अभी आई होप आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है। काउंसलिंग की प्रोसेस ये है कि रिजल्ट आ जाए आपका, उसके बाद पर्टिकुलर जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है उनकी वेबसाइट पर जा करके देखना है कि कब उन्होंने एडमिशन फॉर्म निकाला है, उस फॉर्म को भरना है ना। फॉर्म भरने के बाद आपको कट ऑफ लिस्ट का वेट करना है। जैसे ही कट ऑफ लिस्ट आती है आपको अपना नाम चेक करना है। इसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट पर जाकर के चेक करते रहना है। ऐसा नहीं फॉर्म भर के बैठ गए, कोई कॉल करेगा, कोई मैसेज करेगा, कॉल मैसेज जैसी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है ना। कोई आपको आकर के नहीं कहेगा कि आओ हमारे यहाँ एडमिशन लो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ध्यान से वेबसाइट पर जाएं, डेट्स चेक करें, फॉर्म भरें, कट ऑफ लिस्ट चेक करें और फिर अगर आपका नाम आता है तो फीस का इंतजाम करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और अपना एडमिशन पक्का कराएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।